जानता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ लिख उसमें एम्बेसी के बारे में पता चल गया मेरे को, उनका बिजनेस प्लान का, उनके जो मिशन एंड विजन है, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा पता है कि भाई जो कुछ होने जा रहा है ना, उससे धरती हिल जाएगी। बड़े बड़े लोग जो कारपोरेट घराना है, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। एक अभी 20 साल से पीछे, 20 साल पीछे चलो आप, 2004 के अंदर एक कंपनी दुनिया में आती है। सब लोग, आप लोग जो बैठे हो मेरे को सुन रहे हैं, या वर्ल्ड में लगभग 300 करोड़ डेटा है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, कि फेसबुक नाम की एक कंपनी आती है। 2004 में वो लॉन्च होती है और वो पहली दुनिया की सुपर यूनिकॉर्न कंपनी बनती है, और उसने 9 साल के अंदर 8 लाख करोड़ का काम किया। देखिए जरा धरती उसने कैसे हिला के रख दी। जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने थे, टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, हिंदुस्तान लीवर है, पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों कंपनियां हैं, उनके लाखों ग्राहक हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनकी एम्प्लॉइज हैं, उनकी ऑफिसेज हैं, दुनिया भर में है। लेकिन उनको इस चीज का पता ही नहीं था कि क्या कोई ऐसी भी कंपनी आ जाएगी दुनिया में जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिसका कोई ऑफिस नहीं है, जिसके कोई बहुत से बंदे नहीं है, और वो इतना तहलका मचा देगी। आज मचा रखा है उसने। 300 करोड़ से ऊपर आप नेट पे चेक करें कि 300 करोड़ से भी ऊपर के यूजर हैं उसके, ऑन पैसिव सॉरी फेसबुक के, और मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर 30 करोड़ से भी ज्यादा इनकम है उसकी। जब वो लॉन्च हो गया, ऐसा कुछ रिजल्ट सामने दुनिया के आता है, तब पता चलता है दुनिया को कि भाई हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। उससे पहले इसी को बोलते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन। डिजिटल रिवॉल्यूशन लेके आई वो कंपनी। और अभी 20 साल पीछे चले जाएं तो 20 साल से लेके आज डेट तक जितना डेवलपमेंट डिजिटल रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में हुआ है, किसी और में नहीं हुआ। और खास करके 2017 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा पार्ट अदा करेगी वो। लोगों की जिंदगी में वो घुस चुकी है। कारपोरेट की वर्ल्ड में, बिजनेस में, ऐसा कोई फील्ड अछूता नहीं है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ना हो। और ये हमारे जो कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर एस मुफारे, उनसे ज्यादा कोई और जानता नहीं। वो MIT से ग्रेजुएट हैं, 20 साल का उनका तजुर्बा है, और नेट बेस्ड एक्टिविटीज करके, बिजनेस करके उन्होंने अरबों रुपया कमाया है, और आज भी उनके पास पैसा आ रहा है। तो उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। उन्होंने एक, जब दिमाग में एक सोच आती है उनके कि मुझे कुछ दुनिया के लिए करना चाहिए, शायद मैंने सुना है उनकी मम्मी और उनकी वाइफ ने ये बोला कि इतना पैसा है दुनिया में बांट दो, तो उन्होंने सोचा, उस वक्त उनके दिमाग में ये सोच आई कि भाई नहीं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। क्योंकि एक आपने कहावत सुनी होगी ना, किसी को मच्छी पकड़ के दे देना वो गलत है, लेकिन उसको मच्छी पकड़ना सिखा दो आप, तो जब आप नहीं भी होंगे तो मच्छी पकड़ के अपना वो पेट भर लेगा। तो ऐसे ने सोचा, ऐसा नहीं, बांटेंगे पैसा थोड़ा, जो लोगों को थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन उनको अहमियत पता नहीं चलेगी। क्यों ना एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए जो दुनिया इस बिजनेस प्लेटफॉर्म से आने वाली कई पीढ़ियों तक पैसा कमाती रहे। तो ऐसा बिजनेस सेटअप उन्होंने बनाया। अभी पीछे आपने सुना होगा, शायद 1 महीना पहले की बात है, उन्होंने बड़े दुखी से होके वो आए थे प्लेटफॉर्म पे और बोला था कि, थोड़ी सी हिंट दिया था उन्होंने कि कैसे स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने उनकी पांव खींचने की कोशिश की, टांग खींचने की कोशिश की, और इवन यहां तक उन्होंने ये बोला कि उनको जेल भिजवाने की तैयारी भी कर रहे थे लोग। अगर एस मुफारी चाहता तो दोस्तों 2020 में बिजनेस लॉन्च कर सकता था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि उनको पूरे वर्ल्ड की चाल पता चलेगी कि दुनिया बहुत जालिम है, इस जालिम दुनिया के अंदर कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो उसकी डायरेक्शन थी, जो बिजनेस को चलाने की, कमांड जो करने की, दुनिया में जो करना जो चाहते थे वो, उन्होंने उसको चेंज कर दिया। यही वजह है दोस्तों कि आज आप लोगों को थोड़ा ये लग रहा है कि थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया, 6 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है ना, वो अभी सीक्रेट इतना है कि किसी को पता नहीं है। कोई भी लीडर को, किसी को मालूम नहीं है, कोई नहीं जान सकता कि उनके, क्योंकि कुछ एक बातें मैं बताऊं उनकी, वो बहुत बार वेबिनार में आते हैं। स्टार्टिंग में मैंने ज्यादा वेबिनार लिए नहीं है, कोई मेरे ख्याल से 20-25 वेबिनार मैंने लिए होंगे रिसेंटली, 4-5 लिए, क्योंकि मैं खुद का एक, मेरा अफ्रीका में बहुत बड़ा एक बिजनेस था, मैं उसको कर रहा था, तो अभी वो रिसेंटली मैं वहां जाने वाला हूँ, तो इसलिए कुछ ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पाया था।
तो ऐश ने कितनी बार ये कहा, मैं अपने बिजनेस में प्रेजेंटेशन में 2 साल पहले कहता था लोगों से कि दोस्तों आप लोग जो जानते हो ना वो केवल 10% है, 90% आप लोग जानते ही नहीं एनर्पशिप क्या है। और मेरे इसके बाद में मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऐश ने खुद इस मेरी बात को बड़ा कार्बोरेट किया। और 16 जून 2023 का अपडेट पढ़ लीजिए, 16 जून 2023 का लास्ट अपडेट, उसके अंदर ये लिखा एक लाइन कि वट एवर यू थिंक नो, वट एवर यू नो इज 5% ओनली, 95% इज इन आवर सीक्रेट बैग। यानी कि दुनिया के लोगों, उन पैसों को जानने वाले लोगों, इवन इंक्लूडिंग फाउंडर्स, आप लोग केवल 5% जानते हो कि उन पैसे क्या है, 95% आप नहीं जानते। इतना सीक्रेट रखा है उसके अंदर। अभी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और कुछ लोग जो वीडियो बना करके मेरे जैसे कोई डालता है, संजय जी जैसे या कोई और लोग हैं, उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। और मैं तो लोगों को बोलता हूँ, आपने सुना होगा कि जीसस क्राइस्ट को जब राजा फिलिप ने फांसी दी ना, तो जीसस क्राइस्ट ने एक ही शब्द कहा था कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, हे वाहिगुरु, इनको पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दो। इनको ये नहीं पता कि मेरे साथ जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दो। तो मैं भी आज लोगों से बोलता हूँ, उन लोगों से जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि दोस्तों भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप कुछ इसके अंदर घुस करके ओन पैसिव के अंदर जान पाए कि ओन पैसिव क्या है, कैसा बिजनेस प्लेटफॉर्म जो बना के दिया जा रहा है। आपकी कभी सोच वहां तक, आपकी कल्पना की उड़ान भी वहां तक नहीं जा सकती। आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमारी जिंदगी में इतना बड़ा एक अच्छा बदलाव, जिसकी हम कल्पना कर ही नहीं सकते, वो आ जाएगा, थोड़े दिनों में शुरू हो जाएगा। ये केवल मात्र इस बिजनेस की बदौलत होगा दोस्तों। और उसको सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है? इसलिए, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि दुनिया बहुत जालिम है। अगर ऐश अपना प्लान सब कुछ बता देता, जो आज तक जो हो रहा है सीक्रेट रूप से, तो शायद उसको ना करने दिया जाता। इसीलिए 2020 में अगर कंपनी लॉन्च होगी होती तो टोटल फेलियर हो जाता, ये मैं बताता हूँ आपको। इसलिए ऐश को पता था, तो उन्होंने इसका डायरेक्शन चेंज किया। और उसके बाद से जो कुछ हो रहा है वो नहीं पता। सिर्फ हम लोग 5% के अंदर क्या क्या कवर करता हूं, मैं आपको बताता हूं कि हम लोग इतना ही जानते हैं, आप भी और मैं भी आपके अंदर शामिल हूं, कि एक हमारा ऑफिस ऑरलैंडो फ्लोरिडा में है, एक हमारा ऑफिस सिंगापुर में है, एक हमारा बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस इंडिया में है, जहां पे 1000 IT एक्सपर्ट्स जो है डे एंड नाइट 6 साल से काम कर रहा है। और मैं उन लोगों में से एक हूं जो मुझे वहां जाने का मौका मिला। 30 मार्च 2022 को मैं भी वहां गया था। और उसके बाद में सबसे बड़ा हमारी एक्टिविटी जो चल रही है, आप लोग जानते हैं, दुबई में बुर्ज खलीफा में आज तक किसी कंपनी का ऑफिस नहीं है दोस्तों। तो बुर्ज खलीफा में हमारे 2 फ्लोर हैं, 134 और 151। और उस फ्लोर में खास करके 151 में क्या हो रहा है, वहां किसी को जाने का ऑर्डर ही नहीं है, क्योंकि वहां पे दुनिया की क्रीम बैठी है। वो क्रीम क्या कर रही है, आपकी जिंदगी में क्या बदलाव लेके आना है, दुनिया को कैसे हम हिला सकते हैं, हाउ वी कैन रिशेप द प्लेनेट, इस दुनिया को कैसे रिशेप करेंगे। क्योंकि ऐश ने कितनी बार कहा है कि दोस्तों हम दुनिया को रिशेप कर देंगे, प्लेनेट को रीशेप कर देंगे। दोस्तों रीशेप करना इतना आसान नहीं है। आप मेरे को अपना घर ही रीशेप करके दिखा दो इंडिविजुअल, तब पता लगता है आपको कि 10-20 लाख तो लग ही जाता है। और ये एक स्टेट की बात नहीं है, एक कंट्री की बात नहीं है, पूरे ग्लोब की बात है। 214 कंट्री से भी ज्यादा का प्रेजेंस हमारा ऑन पैसिव में है। और ये कंपनी, अभी अगर आप ध्यान से अब ये चीजें जो जानते हैं कि लॉन्चिंग से पहले ही 4-5 वर्ल्ड के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, ये आपने सुना होगा बहुत बार। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ये टूटा, लॉन्चिंग से पहले की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्च होने के बाद क्या होगा वो देखेंगे बाद में, कि ऐसी कोई कंपनी आज तक वर्ल्ड में नहीं आई जिनके 1.4 मिलियन यानी कि 14 लाख से ऊपर के कस्टमर लॉन्चिंग से पहले हो गए हो। नंबर दूसरा रिकॉर्ड, ऐसी वर्ल्ड में आज कोई इंटरनेट बेस्ड कंपनी नहीं आई जिसकी वर्ल्ड प्रेजेंस हो लॉन्चिंग से पहले। तो हमारी वर्ल्ड प्रेजेंस है दोस्तों दुनिया में, 212 देशों में हम पहले ही पहुंच चुके हैं। तीसरा, यूनिकॉर्न स्टेटस जो है ऑलरेडी कंपनी अचीव कर चुकी है, जबकि यूनिकॉर्न स्टेटस कंपनियों को अचीव करने में 10-10 साल का वक्त लगता है।
और उसके बाद का स्टेटस होता है सुपर यूनिकॉर्न, जो कंपनी 8,500 करोड़ का, सॉरी 8 लाख करोड़ का जो काम करती है, 8 लाख 80 रुपए का अगर डॉलर मान लूं, मैं इन राउंड फिगर में ले रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा चल रहा है, 8 लाख करोड़ का जो काम कंपनी करेगी, दैट कंपनी वुड बी नोन एज सुपर यूनिकॉर्न। और वो ऑन पैसिव, सॉरी फेसबुक को लगे थे 9 साल, फेसबुक को 9 साल लगे थे। आप लिख लें मेरी बात, सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस हमारी कंपनी को 2 साल भी लगेंगे नहीं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 साल का वक्त भी लगेगा नहीं, सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस हम हासिल करेंगे। ऐसी पृथ्वी हिलने वाली नहीं है, प्लेनेट हिलने वाला नहीं है, हिला के रखने के प्लान बन चुके हैं, तभी ये मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद का कोई अगर स्टेटस है, कौन सा स्टेटस होता है मुझे मालूम नहीं, उसके लिए क्या वर्ड यूज करूं।